बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सैलेड, जिसको बनाने के लिए ना तो हमें किसी डेयरी क्रीम की ज़रूरत है और ना ही मेयोनीज़ की। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए 500 ग्राम दही। इसको किसी मलमल के कपड़े में डालकर आपने किचन में किसी जगह पर लटका देना है, ताकि जो पानी है वो अलहदा हो जाए और दही जो है वो एक थिक सी क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद हम दही को एक बाउल में निकाल लेंगे। उसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही सिंपल से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दही आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा खट्टा ना हो। ताज़ा बना हुआ मीठा दही अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगे कि दही थोड़ा सा खट्टा है तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी हमारी सैलेड की ड्रेसिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अच्छा, इसको अगर आप ऐसे ही ब्रेड के ऊपर लगाकर भी बच्चों को देंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन फिर इसके लिए आप इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर एक अलहदा से बर्तन ले लिया है। इसमें हम 1 कप उबले हुए काले चने डालेंगे, 1 कप सफ़ेद लोबिया उबला हुआ डालेंगे, थोड़ी सी उबली हुई मकई और थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी। गाजर वगैरह अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप इसमें बारीक काट कर डाल सकते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए खीरे डालेंगे, थोड़े से प्याज और 1 टमाटर को मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। पुदीना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके मैदे वगैरह का कोई मसला है तो पुदीने का इस्तेमाल लाजमी करें, जैसे कि चटनी वगैरह बना ली। तो बस इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो सैलेड की ड्रेसिंग तैयार की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चने और लोबिया जो है इसमें प्रोटीन अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो इस तरह से सैलेड बना के अगर आप दोपहर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको खाने वगैरह की ज़रूरत महसूस होगी। तो इस तरह से ये सैलेड आपकी वेट लॉस जर्नी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान सी सैलेड की रेसिपी। बगैर किसी मिल्क क्रीम के बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा सैलेड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप मीठा दही इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने इस सैलेड को बगैर क्रीम वगैरह के बनाया है। और लास्ट में हम इसको बादाम से हल्का सा गार्निश कर देंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको रेशियन सैलेड या फिर मैक्रोनी सैलेड की रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।